नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी सुमा मिस। आप सब ठीक है ना? तो घर में बैठकर विक्टर्स चैनल के क्लास सब देख रहे हैं ना? अच्छा ठीक है। हमारे इस साल के 12वीं कक्षा के हिंदी की पहली क्लास हम शुरू करेंगे। सबको हार्दिक स्वागत। आप सब एक क्लास अच्छी तरह से सुनना है और उसके बाद नोटबुक में इस पाठ का जो प्रश्न है इसका उत्तर लिखना है। अगर कोई शंका है तो आप बाद में पूछ कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे। हमारे इस पुस्तिका में 4 इकाई है। तो पहले इकाई का नाम है झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसमें एक कविता, पत्र और भाषण है। कविता का नाम है मातृभूमि और उसका कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। देन बहादुर शाह सफ़र द्वारा लिखित बेटी के नाम एक जवाबी पत्र है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित एक भाषण है मेरे भारतवासियों। तो इसके बाद हम तो इस इकाई में क्या चित्रित किया गया है वह तो पहले बताएंगे। यानी आपकी पहली इकाई है झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह इकाई स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाकर देश प्रेम की मांग करती है। पहला पाठ भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की देश प्रेम भरी कविता है। मातृभूमि का गुणगान करने वाली यह कविता देश के लिए अपनी जान अर्पित करने का परोक्ष आह्वान करती है। यानी यह इकाई स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाकर देश प्रेम की मांग करती है। സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം അതെന്താണ് എന്ന് ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ കവി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്। നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, यानी भारत के राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त। उनकी एक देश प्रेम भरी कविता है मातृभूमि। അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശസ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് मातृभूमि। मातृभूमि का गुणगान करने वाली यह कविता, മാതൃഭൂമിയുടെ ഗുണഗണങ്ങളെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ കവിത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് अपनी जान अर्पित करने का, നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഈ കവിതയിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്। ഇതിനകത്ത് मैथिली शरण गुप्त जी एक राष्ट्र कवि है। तो इस पाठ में मातृभूमि का गुणगान करता है और साथ ही साथ हम अपने देश के लिए अपनी जान अर्पित करने का आह्वान भी हमें मिलती है। तो हम पहले कवि के बारे में सुनेंगे। तो प्रश्न आते हैं मातृभूमि किस प्रकार की रचना है? तो क्या है इसका उत्तर? ये है कविता। और मातृभूमि नामक कविता किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। तो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बताया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन कवि है। द्विवेदी युगीन कवि है, यानी हिंदी साहित्य के एक युग है द्विवेदी युग। उस युग में रहने वाला एक प्रतिभाशाली कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो कहा जाता है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव में हुआ है। उत्तर प्रदेश के चिरगांव नामक गांव में उनका जन्म हुआ। वह एक राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त। उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी आदि। तो साकेत ये तो उनका
महाकाव्य है और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वह पुरस्कार उन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली है और उनकी मृत्यु 1965 को हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यह एक देश प्रेम भरी कविता है। तो इसमें प्रयोग करने वाला भाषा शुद्ध है। तो इस कविता में कवि भारतीय पुराणों के उपेक्षित कथा प्रसंग एवं पात्रों को लेकर युग के अनुरूप उन्होंने अपना काव्य का रचना किया है। तो हमारे पुस्तिका में इसके बारे में दिया है, तो एक बार पढ़े। परीक्षा में तो प्रश्न आते हैं जीवन व्यर्थ पढ़े, तो 4 मार्क का एक प्रश्न है। तो हम कवि के बारे में इसमें पढ़ना है। द्विवेदी युगीन प्रतिभाशाली कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव में 1885 को हुआ। भारतीय पुराणों के उपेक्षित कथा प्रसंग एवं पात्रों को लेकर युगानुरूप काव्य उन्होंने रचा है। यानी इसका अर्थ है ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളിലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കഥാസന്ദർഭങ്ങളെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കവിത എഴുതിയ ഒരു കവിയാണ് മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്ത. അതായത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ, കഥാപാത്രങ്ങൾ അവയെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് കവി കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സാകേത്, യശോധര, ജയദ്രഥ്, പഞ്ചവടി, കാബ കർബല ആദി ഉൻകി ശ്രേഷ്ഠ രചനയും है. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ രചനകളാണിത്. ഇതിൽ സാകേത് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാകാവ്യമാണ്. देश ने 1954 को पद्म भूषण की उपाधि से उनका सम्मान किया और फिर 1965 को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का देहांत हुआ. देहांत का अर्थ क्या है? देहांत का अर्थ है मृत्यु. तो एक बार पढ़ना है. तो परीक्षा में प्रश्न आता है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिखने के लिए प्रश्न आता है. तो यह अच्छी तरह से पढ़ना है. फिर हम देख लेंगे इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया गया है. तो हमें पुस्तक के पहले पेज में हमने देखा है एक चित्र दिया गया है. इस चित्र प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है, आप इसका उत्तर लिखना है. ये चित्र किससे संबंधित है? संबंधित का अर्थ क्या है? റിലേറ്റഡ്. ഈ ചിത്രം കിസ്സെ റിലേറ്റഡ് है. ഈ ചിത്രം ആരെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, ആരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. यह यात्रा किसके लिए थी? यानी हम इस चित्र में हमने देखा एक महत व्यक्ति को, उसने यह यात्रा किसके लिए दिए थे, वो उसका उत्तर आप लोग लिखना है. और फिर इसमें दिया गया है भारत के स्वतंत्रता के लिए लाखों देशभक्त अपनी अपनी राह पर चले थे. ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ദേശഭക്തർ അവനവൻ്റെ രാഹുമാനെ വഴി ചലേ थे. कुछ गुप्त रूप से ചിലർ ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. कुछ हथियार लेकर, हथियार का अर्थ क्या है? വെപ്പൺ. कुछ अहिंसा के राह पर, ചിലർ അഹിംസയുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്. तो कुछ अपनी ओज भरे वाणी में, എന്നാൽ കുറച്ച് പേര് തങ്ങളുടെ ആ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിൽ लोगों को सचेत करते रहे. सचेत करने का अर्थ क्या है? जागृत करते रहे. അതായത് ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടുകയാണ് ചെയ്തത്. इनमें कुछ कवि अपनी पंक्तियों से देश के लिए सर्वस्व अर्पित करने का ആഹ്വാൻ करते रहे. അതിൽ കവികളുണ്ട്, സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ട്, സ്വതന്ത്രതാ സേനാനികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ കവികൾ അവർ തങ്ങളുടെ രചനയിൽ കൂടി
ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് अपना सर्वस्व अर्पित करने का നമുക്കുള്ളതെല്ലാം അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹ്വാനം നമ്മളോട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻ സബ് കാ ഫൽ നികല, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ഭാരത് കി സ്വതന്ത്രത, ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം. हम ऐसी एक कविता से परिचय पाएंगे. तो हम